क्या कभी आपने सोचा है उत्तराखंड के मंदिर के जब भी कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले यदि किसी बाजे की आवाज आती थी तो उस बाजे का नाम क्या था दोस्तों? पहले मैं आपको बताता हूँ बाजे की आवाज कैसे आती थी। ढम ढम ढम। तो दोस्तों इस बाजे का नाम क्या था और हमारे उत्तराखंड के सभी मंदिरों में इस बाजे को क्यों बजाया जाता था और क्या इस बाजे का रहस्य है और क्या इस बाजे की लोक मान्यताएं हैं और क्या इस बाजे की उत्तराखंड को जोड़ने की परंपरा है और क्या इस बाजे का इतिहास है और क्यों हमारे पूर्वज इस बाजे को मंदिर में पहले बजाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आपसे, आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आता है फिर मैं आपसे कहूंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों जिस ईमानदारी और जिस मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पर, आपका भी काम है दोस्तों फिर उसी ईमानदारी से साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आइए आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यता और परंपरा और रीति के अनुसार बोलूंगा। इस वीडियो में मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर कभी नहीं बोलूंगा। और दोस्तों यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है तो अवश्य मेरे से साझा करें और मैं उस कहानी को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस बाजे के बारे में हम जानते हैं। नगाड़ा क्या है? इसे धातु के अर्धकार पात्र पर मोड़कर चमड़े के उससे बनाया जाता है दोस्तों, और विशेष लकड़ी की छड़ी से इस बाजे को बजाया जाता है दोस्तों। इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है दोस्तों, और ये उत्तराखंड में ही नहीं, ये पूरे भारत के कई मंदिरों में और राज दरबार और विशेष उत्सव कार्यक्रम में इस बाजे को बजाया जाता है। उत्तराखंड में भी इस बाजे, उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार इस बाजे को बजाया जाता है। विशेष नगाड़ा का इतिहास दोस्तों, प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में इस बाजे को युद्ध क्षेत्र में या राज दरबारों में या विशेष मंदिर के उत्सव में इस बाजे को परंपरा के अनुसार बजाया जाता है। किले और मंदिरों में इस बाजे को बजाकर सूचना के माध्यम से या सूचना देने का या प्रचार करने का एक विशेष बाजे को महत्व दिया जाता था कि इस बाजे को बजाकर लोगों को सूचना समय पर पहुंचाने का इस बाजे का कार्य। उत्तराखंड में भी समय के साथ इस बाजे को मंदिरों का अहम हिस्सा माना गया और कई जगह इस बाजे को बजाकर मंदिरों में और सब लोग एकत्रित होकर के इस ध्वनि को सुन करके और नए समय की और नए चीज की जानकारी देना इस बाजे का। अब दोस्तों उत्तराखंड में यह बाजा कहाँ कहाँ बजता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में कई मंदिरों और कई धार्मिक उत्सव परंपरा के अनुसार जो भी हमारे उत्तराखंड में कार्य होते हैं वहां पर इस बाजे को बजाया जाता है। विशेष रूप से इस बाजे को कहाँ बजाया जाता है दोस्तों? हरिद्वार के मंदिर में बजाया जाता है। फिर दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में इस बाजे को बजाया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों में आज भी इस बाजे को विशेष रूप से बजाया जाता है। दोस्तों नंदा देवी मेले के दौरान इस बाजे को बजाना शुभ माना जाता है। स्थानीय देव यात्रा और ग्रामवासियों की पूजा का विशेष महत्व इस बाजे को दिया जाता है। दोस्तों हर क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं। तो अब इस बाजे को किस अवसर पर बजाया जाता है,
ये नहीं कि कभी भी इस बाजे को बजाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये बाजा कब कब। नगाड़ा बाजा मुख्य रूप से इस समय पर बजाया जाता है जैसे मंदिर की सुबह आरती हो रही हो, या देव यात्राएं निकल रही हो, धार्मिक मेला या विजय जुलूस निकल रहा हो, शोभा यात्रा या परंपरा उत्सव जो होता है हमारे, या कोई विशेष अवसर पर बजता है। इसकी गूंज को शुभ संकेत और शुभ कार्य का एक संकेत माना जाता है और इसकी ध्वनि से बोला जाता है सीधा देवताओं को आवाज लगती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी भारत की परंपरा। क्या नगाड़ा किसी विशेष देवता का वाद्य यंत्र है कि ये उन्हीं के लिए बजता है? तो दोस्तों इस विषय में भी प्रकाश डालना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है लिखित प्रमाण में और या किसी विशेष देवता ने ये नहीं बताया है कि ये मेरा वाद्य यंत्र है। बोला जाता है कि ये जिन जिन अवसर और जिन जिन देवताओं के पूजा में बसता है, मैं वो भी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। नंदा देवी, भैरवनाथ, ग्राम देवता और स्थानीय देवी देवताओं की परंपराओं में इस वाद्य यंत्र अवसरों पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। दोस्तों ये हर क्षेत्र वालों की अलग अलग परंपरा पर निर्भर करता है, वो किस वाद्य यंत्र को बजाना अपने देव कार्य में चुनना पसंद करते हैं। दोस्तों नगाड़े के बारे में हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यता क्या है और हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? दोस्तों हमारे बुजुर्ग बोला करते थे नगाड़ा जब भी बजता है इस बाजे को बजाने से एक अलौकिक ध्वनि प्रचंड रूप से जागृत होती है और ये यंत्र देवी देवताओं को बुलाने का एक विशेष माध्यम माना जाता है। दोस्तों हमारे यह लोक विश्वास के कथन से मैं बता रहा हूं, इसकी क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार रूपरेखा बदल जाती है। इस रोचक तत्व क्या है दोस्तों अब इस बारे में लोग, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस बाजे को उत्तराखंड में समय समय पर दिन में, रात्रि में और दोपहर में इस बाजे को बजाकर लोगों को एक संदेश दिया जाता था कि अब समय पूजा का हो गया, आरती का हो गया, या भोग लग रहा है, या निमित्त पूजा का समय हो चुका है। इस तरीके से इस बाजे की धुन बजाकर लोगों को जागरूक कराया जाता। इस कारण से नगाड़ा एक संगीत का माध्यम नहीं है, ये लोगों को एक सूचना देने का, समय समय पर चलने का एक वाद्य यंत्र बोला जाता है। दोस्तों नगाड़ा, दोस्तों आज हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से ये वाद्य यंत्र धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और गिने चुने मंदिरों पर ही इनका प्रयोग करा जा रहा है। लेकिन पहले समय में इन बाजों को और इन वाद्य यंत्रों को अपने देव कार्य में उपस्थित करके अपने देवी देवताओं को आमंत्रण देना, निमंत्रण देना, ये सारी चीजों को बजाकर संदेश दिया जाता था। लेकिन आज हम आधुनिक युग में अपनी परंपराओं और अपने बाजों की ताल और घंटे शंख इनसे दूर होते जा रहे हैं, तो हमारी सारी चीजें धरातल पर हम भूल जाएंगे दोस्तों आने वाली पीढ़ियां। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस वीडियो पर या इस जो मैंने ये सीरीज बनाई है वाद्य यंत्र पर, आप इसके बारे में पहले से जानते थे या आप पहली बार ऐसे सीरीज देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी बताएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपनों के पास, बाहर वालों के साथ। और आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, आप जितने कमेंट मारते हो उतना मेरे को अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है कि मैं सही दिशा में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देव।